नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ज़ीरोधा ऐप और एंजल वन दोनों एप्लीकेशन का डिटेल कंपैरिजन करेंगे कि दोनों में से कौन सी एप्लीकेशन अच्छी है और दोनों एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग चार्ज, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज और ब्रोकरेज चार्ज कितना लगता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि दोनों एप्लीकेशन में से कौन सा जो बेस्ट एप्लीकेशन है जिसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा ऐप बेहतर है और किसके कितने चार्ज लगते हैं। तो सबसे पहले हम नॉर्मल बातें करेंगे कि यानी कि दोनों एप्लीकेशन कब लॉन्च हुई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ज़ीरोधा ऐप है वो 2010 में लॉन्च हुई थी, यानी कि ज़ीरोधा एप्लीकेशन की 2010 में शुरुआत हुई थी और एंजल वन की 1996 में। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एंजल वन है वो काफ़ी पुरानी कंपनी है। अब हम देखते हैं कि इसके कितने डाउनलोड, मतलब गूगल प्ले स्टोर पर इन दोनों एप्लीकेशन के कितने डाउनलोड हैं। तो आप ज़ीरोधा ऐप के देख सकते हैं, ज़ीरोधा ऐप के 1 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं गूगल प्ले स्टोर पर और एंजल वन में 5 करोड़ से ज़्यादा डाउनलोड हैं गूगल प्ले स्टोर पर। अब हम बात करते हैं कि दोनों एप्लीकेशन में अकाउंट ओपनिंग चार्ज कितना लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़ीरोधा ऐप में आपको 200 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा अकाउंट ओपनिंग चार्ज के रूप में, और एंजल वन में आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा चार्ज के रूप में। यानी कि आप एंजल वन में अपना अकाउंट फ्री में ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज की। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में। दूसरी तरफ अगर हम एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल के लिए तो कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज पर, लेकिन जैसे ही आपको 1 साल हो जाएगा, 1 साल आपके लिए फ्री रहेगा एंजल वन में। पर जैसे ही आपको 1 साल हो जाएगा तो उसके बाद आपको 20 रुपये प्लस जीएसटी पर मंथ देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस के रूप में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पर कितना दोनों में आपको देना पड़ रहा है। जो 300 रुपये प्लस जीएसटी है ये पर ईयर है, और यहाँ पर जो 20 रुपये प्लस जीएसटी है ये पर मंथ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके बाद जो नेक्स्ट चार्जेस हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ब्रोकरेज ऑन डिलीवरी, यानी कि अगर आप किसी भी कंपनी के ख़रीदे हुए शेयर को बेचते हैं तो उस पे आपको डिलीवरी चार्ज कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़ीरोधा में अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने के बाद बेचते हैं तो आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा, और एंजल वन में भी अगर आप किसी भी कंपनी के ख़रीदे हुए शेयर को बेचते हैं तो भी यहाँ पर आपको 1 भी रुपये नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं तो आप इन दोनों अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपसे 1 भी रुपये चार्ज नहीं लिया जा रहा है किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदने में और बेचने में। अब हम बात करते हैं कि इन दोनों एप्लीकेशन में इंट्राडे ट्रेडिंग करने पर कैसा क्या चार्ज लगेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो ज़ीरोधा ऐप है इसमें आपको कम से कम 0.03% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देना पड़ेगा इंट्राडे ट्रेडिंग में, और एंजल वन में आपको सेम रहेगा 0.03% कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। तो यहाँ पर ज़ीरोधा और एंजल वन में दोनों में सेम है, यानी कि आपको बराबर चार्ज देना पड़ेगा दोनों में इंट्राडे ट्रेडिंग में। अब हम बात करते हैं कि म्यूचुअल फ़ंड के लिए आपको कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। ज़ीरोधा ऐप में भी आपको 1 भी रुपया नहीं देना है और एंजल वन में भी आपको 1 भी रुपया नहीं देना है, यानी कि इन दोनों एप्लीकेशन में म्यूचुअल फ़ंड में इन्वेस्ट करना बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं डीपी चार्जेस। डीपी चार्जेस वो होते हैं जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद बेचते हैं तो हमें डीपी चार्जेस देना पड़ता है। अब मान लीजिए कि आपने रिलायंस कंपनी के 10 शेयर खरीद रखे हैं, फिर उनको अगर आप जब भी बेचेंगे तो आपको जो डीपी चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे। एक दिन में एक बार डीपी चार्जेस लगता है। अगर आप सेम कंपनी के शेयर अलग अलग दिन बेचेंगे तो अलग अलग दिन आपको अलग अलग चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ पर जो डीपी चार्जेस हैं वो आप देख सकते हैं, ज़ीरोधा का जो डीपी चार्जेस है वो है 13.5 रुपये प्लस जीएसटी, और जो एंजल वन का डीपी चार्जेस है वो है 20 रुपये प्लस जीएसटी। डीपी चार्जेस की एक ख़ास बात मैं आपको बता दूं, यानी कि मतलब यह बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी भी कंपनी के, मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के 10 शेयर खरीद रखे हैं, अगर आप 2 शेयर आज बेचते हैं और 2 शेयर कल बेचते हैं और फिर 2 शेयर अगले दिन बेचते हैं, यानी 3 दिन आप 2-2 शेयर बेचते हैं, तो तीनों दिन आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक कंपनी में आपको सिर्फ एक ही दिन डीपी चार्ज देना पड़ेगा, हर दिन अलग अलग डीपी चार्ज लगता है। अगर आप 10 के 10 शेयर एक ही दिन में बेच देते हैं तो आपको एक
एक बार ही डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा यह फंडा है कि एक दिन में आपको एक कंपनी के शेयर बेचने पर एक बार डीपी चार्ज देना पड़ता है। अगर आप एक ही दिन में अलग अलग कंपनी के शेयर बेचेंगे तो उसमें भी आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा, और अगर आप अलग अलग दिन में एक ही कंपनी के शेयर बेचेंगे तो भी आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीपी चार्ज के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग चार्जेस के बारे में। अगर आप इन दोनों एप्लीकेशन के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इस कंडीशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़ीरोधा एप्लीकेशन के अंदर आपको पर ऑर्डर 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा ऑप्शन ट्रेडिंग में। और अगर एंजल वन की बात करें तो यहाँ पर आपको 0.25% और कम से कम 0.25% और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये पर ऑर्डर देना पड़ेगा। तो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एंजल वन को चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको कम से कम 0.25% का ऑप्शन दे रखा है। मतलब कि अगर जितना ऑर्डर वैल्यू आपका रहेगा उसका कम से कम 0.25% रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये। यानी कि अगर आपकी जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसमें जो आपकी वैल्यू है वो अगर कम रहती है तो आपको कम से कम 0.25% चार्ज देना पड़ेगा। पर लेकिन ज़ीरोधा में आपको 20 रुपये ही देना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी कम अमाउंट क्यों ना हो। तो इस कंडीशन में एंजल वन ज़्यादा बेनिफिट आपके लिए रहेगा अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो। अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। यह चार्जेस तब लगते हैं जब आप ऐसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और किसी कंपनी के आप शेयर खरीद लेते हैं, और जिस दिन आपने कंपनी के शेयर खरीदे हैं उसके आखिरी समय में, यानी कि 3:30 बजे मार्केट क्लोज़ होता है। मार्केट क्लोज़ होने से पहले अगर आप अपने शेयर को नहीं बेचते हैं तो जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट आपके जो शेयर है वो ऑटोमेटिक सेल कर देता है, जिसे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस बोला जाता है। अगर जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है वो ऑटोमेटिक आपके शेयर मतलब कि बेचता है, तो इस कंडीशन में जो ब्रोकर रहता है वो आपसे चार्ज लेता है। तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा आपसे 50 रुपये प्लस जीएसटी लेगा और एंजल वन आपसे 20 रुपये प्लस जीएसटी लेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने इंट्राडे ट्रेडिंग जब भी आप करें तो आप अपने शेयर को ध्यान से मार्केट क्लोज़ होने से पहले बेच दें। अगर आप मार्केट क्लोज़ होने से पहले नहीं बेचेंगे और आपका ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिक उसे सेल कर देगा, जिससे कि आपको ये चार्ज देना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं एंजल वन के काफ़ी कम चार्जेस हैं, पर लेकिन मेरी आपसे यही निवेदन रहेगी कि आप अपने जो भी कंपनी के शेयर वगैरह खरीदें तो उन्हें समय पर बेच दें, जिससे कि आपको यह चार्ज नहीं देना पड़े। अब हम लाइव गूगल पर इन दोनों कंपनियों की वेबसाइट को ओपन करेंगे और वहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि अगर हम किसी कंपनी के मतलब कि 10 शेयर खरीदते हैं 1000 रुपये के प्राइस में और उन्हें 1100 रुपये में सेल करते हैं तो वहाँ पर हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा और हमें कितने पैसे का प्रॉफिट होगा, कितने का लॉस होगा। तो अभी हम लाइव कैलकुलेटर में ओपन करके ये सारी कैलकुलेशन देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ज़ीरोधा एप्लीकेशन का जो ब्रोकरेज कैलकुलेटर है उसे ओपन कर लिया है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को ख़रीदते हैं और बेचते हैं तो हमें कितना क्या चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिलीवरी इक्विटी, यानी कि हम किसी भी शेयर की डिलीवरी करेंगे तो वहाँ पर हमें कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 1000 रुपये की प्राइस में 10 शेयर खरीदेंगे। देख लीजिए क्वांटिटी में 10 है और बाय में 1000 है, यानी कि 1000 रुपये में ख़रीदते हैं और 1100 रुपये में सेल कर देते हैं 10 शेयर। तो इस कंडीशन में हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्ज हैं वो बिल्कुल ज़ीरो है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ज़ीरोधा आपसे चार्ज नहीं लेता है, पर लेकिन यहाँ पर आपको कुछ और चार्जेस देने पड़ेंगे, जैसे कि एसटीटी टोटल, एक्सचेंज चार्जेस, डीपी चार्जेस, जीएसटी, सेबी चार्जेस। तो आपको यह सारे चार्जेस देने पड़ेंगे। ये सारे चार्जेस आपको मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से आपसे काटे जा रहे हैं, ये मतलब कि ज़ीरोधा की तरफ से नहीं काटे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो आपको टोटल चार्जेस देने पड़ रहे हैं वो लगभग 40 रुपये हैं, यानी कि 1000 रुपये में से 40 रुपये आपके चार्जेस के रूप में कट जाएंगे और आपको जो प्रॉफिट होगा वो 960 रुपये का होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें से 40 रुपये कट चुके हैं और हमारे पास जो प्रॉफिट बचता है वो 960 रुपये बचता है। तो ज़ीरोधा ऐप में आप देख सकते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट बचता है। अब हम एंजल वन के कैलकुलेटर को ओपन करके देखेंगे कि वहाँ पर हमें कितना प्रॉफिट बचता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एंजल वन का कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इक्विटी सेलेक्ट किया है और डिलीवरी सेलेक्ट किया है। यहाँ पर हम वही करेंगे, 1000 रुपये के भाव में शेयर खरीदेंगे, 1100 रुपये में बेच देंगे, नंबर ऑफ़ शेयर 10 रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें कितना क्या चार्ज लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्रोकरेज है वो ज़ीरो है, यानी कि एंजल वन की तरफ से आपसे 1 भी रुपये नहीं लिया जा रहा है। और जो अदर चार्जेस हैं वो कुछ 26 रुपये
और 87 पैसे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको टोटल 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें कि आपसे कुछ 26 से 27 रुपये काट लिए गए हैं। जो भी बैंक मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस हैं उन्हें काट लिया गया है, और आपके पास बचते हैं 973 रुपये प्रॉफिट में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कौन कौन से चार्ज काटे गए हैं, जैसे कि STT, STT, CTT, ट्रांजैक्शन चार्जेस, DP चार्जेस, स्टेट स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, सेवी टर्नओवर फीस, GST। तो आप यहाँ पर सारे चार्जेस वगैरह देख सकते हैं। अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि यहाँ पर हमें एंजल वन में ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है ज़ीरोधा की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर हमें जो प्रॉफिट हो रहा है वो कुछ 973 रुपये का हो रहा है, और जो हमने ज़ीरोधा में देखा था वहाँ पर हमें मतलब कि इससे थोड़ा कम प्रॉफिट हो रहा था। इसे हम थोड़ा नीचे करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 960 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वहाँ से हमें कुछ 12-13 रुपये कम, 12-13 रुपये का कम का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि वहाँ पर हमें 12-13 रुपये ज़्यादा हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपसे एक चार्जेस ज़्यादा लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं STT टोटल, जो STT टोटल चार्जेस हैं वो आपसे यहाँ पर 21 रुपये लिए जा रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पर आपको प्रॉफिट कम नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपसे STT टोटल 21 रुपये लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो STT चार्जेस हैं वो 3 रुपये हैं, वहाँ पर 21 रुपये 3 रुपये, जिस वजह से वहाँ पर और यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है 973 रुपये और वहाँ पर है 960 रुपये, तो आपको 13 रुपये का अंतर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं, अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर वगैरह ख़रीदना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं, और आप कम से कम चार्जेस में ये सारी डील ख़त्म करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप एंजल वन को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एंजल वन में आपको बहुत कम मात्रा में चार्ज वगैरह देना पड़ रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा कि किस एप्लीकेशन की तरफ से हमसे कितना चार्ज लिया जा रहा है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप अदर डीमार्ट अकाउंट या फिर ट्रेडिंग ऐप के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पर कुछ वीडियोस नज़र आ रही होंगी, आप उन वीडियोस पर क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।